चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। ये 2017 में आया था फर्स्ट टाइम। इससे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कभी भी नहीं आया था। तो क्या था जरा देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर 4321 इनका ओल्ड रेशो था और न्यू रेशो है 1234, मतलब रेशो बिल्कुल उल्टा कर दिया। 4321 न्यू ओल्ड रेशो था, 1234 कर दिया, बिल्कुल रिवर्स कर दिया। और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्लेम आ गया है 30,000 ज्यादा। तो जब भी WCR का क्लेम ज्यादा आ जाता है तो हमें उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है, और बांटने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं 3 मार्क क्वेश्चंस में। तो 30,000 ज्यादा क्लेम आ गया है, तो वही हमारा 30,000 रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया है, जिस लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे 4321 ओल्ड रेशो में। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो गया है। अब हमें गुडविल वैल्यूड की एंट्री करनी है और कैपिटल एडजस्टमेंट समझना है। तो चलिए बच्चों गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल वैल्यूड ओल्ड पार्टनर्स का रेशो था RMSH का 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। न्यू रेशो 1, 2, 3, 4 माइनस किया तो S और H गेन कर रहे हैं -1/10 एंड 3/10। तो हमने 1,80,000 गुडविल का 1/10 और 3/10 निकाल लिया, तो 18,000 और 54,000 आ रहा है। S डेबिट होगा क्योंकि वो गेन कर रहा था। जो गेन होता है, जो गेन करता है उसे हम डेबिट करते हैं उसकी कैपिटल को। क्यों करते हैं? क्योंकि जिसको फायदा होता है हमें उसकी कैपिटल को कम करके कॉम्पनसेट करना होता है। ऐसी H 54,000 से डेबिट होगा, R क्रेडिट होगा 54 से, और M क्रेडिट होगा 18,000 से। अब इसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे बाय H 54,000 R के कॉलम में देखिए H की वजह से R का 54,000 इंक्रीज हो रहा है, और S की वजह से M 18,000 मैचिंग अमाउंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन तो हम पहले ही कर चुके हैं। M की वजह से 18,000 S के कॉलम में S डेबिट हो रहा था, और R की वजह से 54,000 H के कॉलम में 54 डेबिट हो रहा था। अब हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि adjust the capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening partners current account। मतलब ये कि जो इस क्वेश्चन में बैलेंस कैरिड डाउन आ रहे हैं, उन बैलेंस कैरिड डाउन को यहां पे नहीं लिखना। फिर कहां लिखना है? उनको हमें अलग से प्लस करना है और फिर उनको न्यू रेशो में यहां पे लिखना है। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैंने कुछ चीजों को बांट दिया, किसी को 10 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 20 दे दिए। अब वापस लेके उनको न्यू रेशो में देना है। न्यू रेशो है 1, 2, 3, 4। न्यू रेशो है 1, 2, 3, 4। तो जो बैलेंस कैरी डाउन यहां पे आने वाले थे उनको यहां ना लिख के हम ऊपर प्लस करेंगे, मतलब कैलकुलेट तो करेंगे ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बट यहां नहीं लिखेंगे, उनको यहां पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, और जो टोटल आएगा उसको न्यू रेशो 1, 2, 3, 4 में यहां पे लिखेंगे। ये है इस कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा करने से तो गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जितना पैसा कम पड़ेगा वो करंट अकाउंट से लेके आएंगे पार्टनर्स, और अगर पैसा बच रहा होगा तो अपने करंट अकाउंट में निकाल के ले जाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, करंट अकाउंट लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो फिर वो पैसा कैश के थ्रू ले जाते या लेके आते। तो बच्चों पहले इनका बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं, उन कैरिड डाउन को यहां ना लिख के ऊपर प्लस करते हैं, और फिर उस टोटल को यहां पे न्यू रेशो में लिखना है। तो चलिए निकालते हैं इनके बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों जरा करते हैं कैपिटल एडजस्ट। जो बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे आने चाहिए थे वो यहां नहीं लिखे गए हैं, वो यहां पे लिखे गए हैं। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा है इसलिए हमें ऐसा करना है। तो जो बैलेंस कैरिड डाउन यहां आने थे वो यहां ना लिख के हमने यहां लिखे, उनको प्लस किया,
लैंग्वेज ये कह रही है इनको प्लस करके जो टोटल आया है इसको न्यू रेशो में यहां पे लिखा है। मतलब जो आए थे बैलेंसेस उनको यहां ना लिख के उनको प्लस किया। ये बिल्कुल ऐसे है कि जो आप बांट चुके हो लेके वापस एक थैले में डाला और फिर उसमें से न्यू रेशो में दोबारा से डिवाइड कर दिया। तो टोटल बन रहा था 12,70,000। इस 12,70,000 को न्यू रेशो 1 2 3 4 में यहां डिवाइड किया। अब गड़बड़ हो गई, अब दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, तो जितना बैलेंस शॉर्ट पड़ेगा या एक्स्ट्रा होगा उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। पैसा कम पड़ेगा तो ये लेके आएंगे और बचेगा तो ले जाएंगे, लेकिन करंट अकाउंट में। चलो इसे बैलेंस करते हैं। चार 68 4,68,000 में से 2,54,9 चलिए बच्चों, हमने इसको बैलेंस कर दिया है। अब बैलेंस करने से इस साइड पैसा बच गया है, तो आर और एम अपना करंट अकाउंट में पैसा निकाल के ले जा रहे हैं 3,15,000 और 2,05,000। लेकिन एस और एच का पैसा कम पड़ गया है, तो वो अपने करंट अकाउंट से लेके आ रहे हैं 1,55,000 एंड 3,65,000। ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। अभी तक जो पास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे उनमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट होता था, कैरी डाउन, बट इस बार हमने जो कैरी डाउन थे उनको यहां पे प्लस किया और इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में यहां पे लिखा। लिखने के बाद ये एडजस्टमेंट करने की वजह से कुछ पैसा कम पड़ गया, कुछ ज्यादा हो गया। जिनका ज्यादा हो गया वो निकाल के ले गए करंट अकाउंट में, और जिनका कम पड़ गया वो अपने करंट अकाउंट से लेके आए हैं। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट और ये क्वेश्चन खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जो न्यू कैपिटल्स हमने निकाली थी न्यू रेशो में डिवाइड करके, वो कैपिटल यहां आएंगी। आर का करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट यहां पे आएगा। इनको सीधा सीधा कैरी करते हैं। WCR 30,000 से इंक्रीज हुआ था, इसलिए 1,50,000 लिखा है मैंने। करंट अकाउंट की पोस्टिंग यहां पे सेकंड इफेक्ट दिखाना है हर एडजस्टमेंट का, तो करंट अकाउंट की पोस्टिंग जो कैपिटल अकाउंट में आए थे बैलेंसिंग फिगर। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 8 मार्क्स का। देखने से लग रहा था कि टफ है, लेकिन क्वेश्चन इजी निकला। तो देखने से लग रहा था क्वेश्चन टफ है लेकिन इजी निकला। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर आएगा तो इस टाइप का, या दूसरा भी आ सकता है ये। और जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है उनमें सीखेंगे, तो वहां से भी कोई कैपिटल एडजस्टमेंट उठा के इस चैप्टर में चिपका सकते हैं। बट आपको अगर वो आते होंगे तो आप यहाँ पे भी कैपिटल एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।